देखिए ये क्वेश्चन 2019 में 8 मार्क्स में आया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़रा देखें इसके सॉल्यूशन को। लेट कर लें i इक्वल्स टू जो गिवन है आपके पास इंटीग्रल 0 to π/2 1/1 प्लस रूट 10x dx। सबसे पहले आप इसको साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर लें। 0 to π/2 1/1 प्लस रूट साइन x अपॉन रूट कॉस x 10x इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस होता है। वहाँ से एलसीएम करें और फिर लास्ट पोजीशन को ऊपर टॉप पर ले जाएं। ये हो जाएगा आपका रूट कॉस x अपॉन रूट कॉस x प्लस रूट साइन x। यहाँ बहुत ध्यान से इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लें। प्रॉपर्टी नंबर 4 इंडेफिनिट इंटीग्रल की आप लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि अगर कोई लिमिट 0 to a इंटीग्रल पर fx dx हो तो आप उसको लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस x dx। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। देखिएगा प्रॉपर्टी 4 लगाइए आपने तो 0 to π/2 यहाँ पर हो गया स्क्वायर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स a माइनस एक्स मीन्स प्लस साइन π/2 माइनस एक्स dx। और यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। यहाँ पर आप इसकी जगह लिख देंगे साइन एक्स, नीचे भी यहाँ पर साइन एक्स और साइन 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। यहाँ पर आप कॉस एक्स लिखकर इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे। आप जब ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो आपको इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे। i प्लस i 2i इक्वल्स टू, ध्यान से देखें 0 to π/2 यहाँ पर आया है आपका cos x, यहाँ sin x। cos क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा cos x प्लस sin x। नीचे भी सेम आपका sin x प्लस cos x या cos x प्लस sin x रखा हुआ है। ये सेम है बिल्कुल, ऊपर नीचे कैंसिल होकर 1 आ गया। और 1 का इंटीग्रल आपको पता है, 1 का इंटीग्रल यहाँ बता देता हूँ 2i इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रल आपका आ गया है x, लिमिट लगा दी है आपने 0 to π/2। यहाँ पर अपर लिमिट पहले π/2 माइनस 0 2i इक्वल्स टू 2 अपॉन में आ गया तो π/4 आपके इंटीग्रल का फाइनल आंसर आ गया है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स में आया था 2019 में। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो ये यहाँ पर बना है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया हुआ है। ये 2018 में शायद ही आया हुआ है, तो ये आप खुद कर लें। सेम वहाँ से आगे सेम प्रोसेस करना है आपको। अब ये देखिए ये 8 मार्क्स में आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें भी सेम आप सबसे पहले लेट कर लें इसको i, इंटीग्रल i कह दें इसको। i इक्वल्स टू इंटीग्रल e रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस e रेज टू एक्स 2 प्लस e रेज टू एक्स। अब आप साथ में यहाँ पर लेट कर सकते हैं e रेज टू एक्स को t, क्योंकि ऊपर आपको रखा हुआ मिल जाएगा, वो लेट कर लिया है। e रेज टू एक्स इक्वल्स टू t, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें। e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स, फिर x का दोबारा होगा dx इक्वल्स टू t का dt। सो यहाँ से आपका i इक्वल्स टू आया है इंटीग्रल e रेज टू एक्स dx को आप dt रख दें यहाँ दोनों की जगह पर, dt अपॉन 1 प्लस e रेज टू एक्स को t 1 प्लस t एंड यहाँ 2 प्लस
टी। यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करें या ए अपॉन इतना कर दिखा सकते हैं। तो इसका आप ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले 1/1 प्लस टी लिख दिया आपने, -1/2 प्लस टी। आप ध्यान से देखें, जब इसको इधर एलसीएम करेंगे, इसका इधर एलसीएम करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 1 माइनस का टी आएगा, टी कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर 2 - 1 जो आएगा, 2 - 1 1 मिलेगा। तो फाइनली आपको लेना भी तो 1 ही था, नीचे मल्टीप्लाई होकर वही आ जाना है जो आना ही था, डी टी। अब आप ध्यान से देखें, 1/x का इंटीग्रल होता है log x, log 1 प्लस टी, -1/x का log x, log 2 प्लस टी प्लस सी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m/n, 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी। यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हैं टी की वैल्यू लगा सकते हैं e⁻x, यहाँ पर लगा दें log 1 प्लस e⁻x अपॉन 2 प्लस e⁻x। ये आपका फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स में 2019 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन सेम देख लीजिएगा, 2019 में 8 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आप इस तरह से ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बार, काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी इसके आने की बहुत चांसेस हैं। ध्यान से देखते हैं इसको, लेट कर लें i इक्वल्स टू इंटीग्रल cot x। cot x को आप लिख सकते हैं 1/10, 1/√10x प्लस √10x। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, dx। अब यहाँ एलसीएम कर लें आप, 1 प्लस 10x अपॉन √10x dx। यहाँ पर आप इस नीचे को लेट कर लें, नीचे के √10x को लेट कर लिया है, 10x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। 10x का डेरिवेटिव आया आपके पास sec स्क्वायर x, x का dx, t का 2t dt, टी स्क्वायर का आ गया है आपके पास। यहाँ पर आप sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x dx इक्वल्स टू 2t dt। 1 प्लस 10x की वैल्यू है आपकी टी स्क्वायर, तो यहाँ टी स्क्वायर रखेंगे, स्क्वायर पहले से ही है तो t4 हो जाएगा, dx इक्वल्स टू 2t dt। इसे अपॉन में ले जाएं तो dx इक्वल्स टू आपके पास आ गया है 2t अपॉन t4 प्लस 1 लिख दें, चाहें 1 प्लस t4। यहाँ पर आप ऊपर वैल्यू रख सकते हैं, वहाँ पर यहाँ जहाँ इंटीग्रल था इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दें। सो i इक्वल्स टू आपका i इक्वल्स टू हो गया है इंटीग्रल 1 प्लस 10x की जगह पर आप टी स्क्वायर रख दें यहाँ से, यहाँ पर आप √10x के अंदर जब टी स्क्वायर रखेंगे तो वो रूट से बाहर निकल के टी हो जाएगा, इंटू dx की जगह पर ये पूरी वैल्यू 2t अपॉन t4 प्लस 1 dt। यहाँ x t से t कैंसिल। यहाँ से देखें अब, यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे 2 कांस्टेंट है, बाहर आ ही गया है, इसको लिख दिया है टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये एक फॉर्म बनती है, डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से आप यहाँ पर इजीली टी स्क्वायर को कॉमन लो, ये फॉर्म है पूरी, इस फॉर्म में लेट किया जाए, कॉमन ले लिया जाता है टी स्क्वायर को, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी। तो देखते हैं इसको आगे, इससे यहाँ से मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया 2 और टी स्क्वायर ऊपर से आपने जब कॉमन लिया, यहाँ से आपने कॉमन लिया टी स्क्वायर, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर अपॉन, नीचे से जब आपने टी स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से तो यहाँ पर बचा है आपका टी स्क्वायर और इसमें था ही नहीं तो 1/t स्क्वायर। ये आपकी फॉर्म बनकर आ गई है dt। यहाँ टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल। इसके बाद
यहाँ पर आपको लेट करना होगा। 1 किसका डिफ्रेंशिएशन होता है आप जानते हैं, टी का, और 1/t² माइनस 1/t का, तो आप इसको लेट कर लेंगे यू। अब यहाँ से आप टी का डेरिवेटिव 1/t का 1/t² माइनस के, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर टी का dt इक्वल्स टू यू का du। और साथ में आप यहाँ पर होल स्क्वायर करके, नीचे भी टी में था, इसको भी यू में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ दोनों साइड में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे ऑल्सो। तो यहाँ करेंगे दोनों का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। 2a इंटू बी जब होगा तो नीचे से ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा यू स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा आपका t² प्लस 1/t² इक्वल्स टू u² प्लस 2। यहाँ आप सारी वैल्यूज ऊपर पुट कर देंगे और आपको इंटीग्रल की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी मिलनी। इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू du पूरे के ऊपर, तो इसकी जगह रख देते हैं du अपॉन, इसकी जगह पर u² प्लस 2, u² प्लस 2। तो आप इस 2 को आप लिख सकते हैं u² प्लस √2 का स्क्वायर। अब ये आप जानते हैं 1/x² प्लस a² फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल होता है, ये 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए मीन्स u अपॉन √2 प्लस c। यहाँ √2 से 2 कैंसिल आउट, तो ऊपर बचेगा √2 सिर्फ, और tan इनवर्स u की वैल्यू आपको पता है, आपने लेट ही किया था, यहाँ पर u आपने लेट किया था t माइनस 1/t, यहाँ पर आप पुट कर दें उसको, t माइनस 1/t पुट कर दें, t माइनस 1/t अपॉन √2, 1/√2 लगा दिया है प्लस c। अब यहाँ से भी आप √2 और t की वैल्यू यहाँ आपने लेट किया था t² इक्वल्स टू tan x, तो यहाँ से t की वैल्यू √tan x आप यहाँ लगा सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 1/√2, यहाँ पर लगा दें √tan x माइनस 1/√tan x और प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। चाहे आप एलसीएम करके छोड़ सकते हैं, यहाँ एलसीएम करके अपॉन में √tan x यहाँ छोड़ सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ये देखिए 8 मार्क्स में ये आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए लेट कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन में, लेट कर लिया इसको, i इक्वल्स टू 0 to π/4 log sin 2x dx। यहाँ इस 2x को लेट कर लेते हैं t, तो यहाँ पर 2x का dx डेरिवेटिव, t का dt, यहाँ से dx इक्वल्स टू आपको मिल गया है dt/2 पुट कर दें, सो i इक्वल्स टू क्या आ गया। यहाँ लिमिट्स भी चेंज करें, x की जगह 0 रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 0, तो लिमिट 0 ही रही, और जब π/4 रखेंगे तो 2 से कैंसिल आउट हो गए π/2 log साइन, और 2x की जगह पर t और dx की जगह पर dt/2। देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ ही जाएगा, 0 to π/2 log साइन t dt। यहाँ से चाहें तो 2 को इधर ले जाएं, 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 log साइन t dt। डायरेक्ट यहाँ से भी 8 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ इतना, इसका इंटीग्रल पूछा गया है, तो वो बिल्कुल सिमिलर वे में होगा जैसे ये वाला क्वेश्चन है, वैसे ही वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर सबसे पहले लगा देंगे 4, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, उस क्वेश्चन को देख लें, प्रॉपर्टी नंबर 4 का पता चल जाएगा। 0 to a लिमिट हो और फंक्शन t में हो तो उसे a माइनस t में लिखा जा सकता है, तो 0 to π/2 log साइन π/2 माइनस t dt।
यहाँ पर आप देखें 0 टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो एक कॉस टी हो गया है dt। सेम उसी क्वेश्चन में जो मैंने बताया उसमें भी यही करेंगे, वो भी आया हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं यहाँ पर। देखिएगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, जैसे ही आपने ऐड किया देखिए 1 यह है लॉग साइन टी और यह है लॉग कॉस टी, 2i एंड 2i 4i यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 4i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी प्लस लॉग कॉस टी आगे डी टी। लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल्स टू होता है लॉग एम प्लस इंटू एन, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं लॉग साइन टी इंटू कॉस टी डी टी। अब जब भी मैंने आपको बता रखा है दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड आप कर ही दें उसमें, तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, 1/2 अंदर करेंगे लॉग के अंदर पाई बाई 2 लॉग, ये आ गया 2 साइन टी कॉस टी अपॉन 2। अब यहाँ फिर से एक बार देखें इसको, 0 टू पाई बाई 2 लॉग m अपॉन लॉग n होता है लॉग m माइनस लॉग n, और साथ में ये साइन 2t का फॉर्मूला बन गया है dt, और माइनस लॉग 2 अलग कर दिया है मैंने इंटीग्रल के ही साथ, 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dt। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लॉग साइन 2t बन गया है। अब आप यहाँ पर 2t को लेट कर सकते हैं, 2t को आप लेट कर लें, लेट कर लिया है। चलिए पहले आगे वाले इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, फिर इसको लेट करके इसको करने का कोशिश करेंगे। लॉग साइन 2t dt, लॉग 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया है, और 1 यहाँ बचा है 1 का इंटीग्रल x, और x में पाई बाई 2 टू 0 लगाएंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका मिल गया है आपको इजीली 4i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2t dt, और ये क्या मिल गया है आपको पाई बाई 2 लॉग 2। बहुत ध्यान से अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ लेट करा जाएगा 2t को फिर से, और फिर ये चेंज करके लिमिट वही बन जाएगी जो पहले क्वेश्चन पर थी। लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया है 2t को t u लेट कर लें आप इसको, क्योंकि t तो पहले ही कर चुके हैं, u लेट कर लें, तो यहाँ पर डेरिवेटिव भी 2 dt इक्वल्स टू du, या फिर ऐसे लिख सकते हैं dt इक्वल्स टू du बाई 2। तो यहाँ से 4i इक्वल्स टू आपका यहाँ हो गया है 4i इक्वल्स टू 0 टू, अब लिमिट चेंज होगी, यहाँ t की जगह 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, तो ये हो गया 0, और जब पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, पाई मिलेगा, यह गया लॉग साइन u, और dt की जगह पर क्या रख सकता हूँ du बाई 2, यहाँ लिख दिया है du बाई 2 माइनस, ये तो आपका आगे का सॉल्व हो ही चुका है, पाई बाई 2 लॉग 2। अब आगे का केस दूसरे पेपर पे करेंगे, नीचे यहाँ पर करेंगे, अगले पेपर पर निकालते हैं, अगला पेपर उस पर ही सॉल्व करेंगे इसको। तो आगे का प्रोसेस यहाँ करते हैं, ये आ गया है आपका 4i इक्वल्स टू, लिख देता हूँ पहले। अब यहाँ देखिए ये है आपके पास, ये है लॉग साइन u डी यू अपॉन 2। अब आप यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी नंबर 6 आप जानते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 है 0 टू ए लिमिट हो फंक्शन एफ एक्स डी एक्स हो, तो उसकी वैल्यू 2 होती हैं, या तो उसकी वैल्यू होती है 0, और या फिर होती है ये वाला 2 आगे आ जाता है 0 टू ए
एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। अकॉर्डिंग एज इफ एफ टू ए माइनस एक्स अपर लिमिट माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का एफ एक्स आ जाए तब इसकी वैल्यू 0 होती है। और अगर एफ टू ए माइनस एक्स प्लस का एफ एक्स आ जाए तब इसकी वैल्यू 2 आगे आ जाता है और वो लिमिट हाफ हो जाती है। तो यहीं पर आप ध्यान से देखें, इस वाले में मैं वही लिमिट लगा रहा हूँ, ये 2a की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप देखें साइन पाई माइनस यू सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो साइन यू ही आएगा प्लस का, मीन्स फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब कि आप उसको इसके लिए फंक्शन में 2a माइनस एक्स करके अगर कोई चेंज नहीं हुआ एफ एक्स ही आ जाता है तब यहाँ से 2 आगे आ जाएगा और लिमिट हाफ हो जाएगी। यहाँ से 2 आगे आया ये और लिमिट 2a से a बन गई है। तो वही वर्क यहाँ पर करेंगे, प्रॉपर्टी ये लगा दी है बाई इतना, बस ये लिखना है आपको। और यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि यहाँ से 2 आगे आ गया और ये हो गया 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन तो देखिए साइन यू ये है साइन यू, तो आपने जब पाई माइनस यू लगाया था वही फंक्शन लौट आता है, यहाँ से 2 आगे आ गया था और ये हाफ हो गई लिमिट। यह है लॉग साइन यू डी यू बाई 2 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 तो आपका ये है ही माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। अब ध्यान से देख लें यहाँ पर, यहाँ देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि अगर कोई फंक्शन ए टू बी लिमिट एफ एक्स में है तो उसे टी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मीन्स एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में अगर सेम लिमिट को रखते हुए चेंज किया जा सकता है। आप इसे वाई में कर सकते हैं, जेड में कर सकते हैं, किसी में भी। तो यहाँ पर अगर ये यू में है तो मैं इसे टी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन यू डी यू बाई 2 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। देखिएगा यहाँ पर अब ये सेम वैल्यू u को मैंने t में कन्वर्ट कर दिया है, ये आपका t में आ गया है सेम। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए t में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पर सेम वर्क रखा हुआ था 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन t dt को आप 2i लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर आप लॉग साइन t 0 to पाई बाई 2 dt को आप लिख सकते हैं 2i। तो आप इसकी जगह 2i लिख दें और ये वाला 2 और ये वाला 2 एक साथ बाहर आकर कैंसिल आउट हो गए और इस पूरे पोर्शन की जगह पर आप लिख सकते हैं 2i माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2i हो गया, यहाँ पर था 4i। तो ये वाला 2i जब इधर आएगा तो 4i माइनस 2i 4i माइनस 2i इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। अब यहाँ देखिए 2i सब्ट्रैक्ट होने के बाद 2i बचा है माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 2 लॉग 2। और यहाँ से ये वाला 2 जब अपॉन में आएगा पाई बाई 4 और आपको यही प्रूफ करना था i इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4 लॉग 2। तो ये 8 मार्क्स में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है, आप इसको देख लें एक बार, ध्यान से देख लें। 8 मार्क्स में, फुल 8 मार्क्स में आएगा ये कंप्लीट आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं इसको, देखिएगा लिखा है 0 to पाई x। जब भी आप यहाँ सिंगल x देखें तो प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करें। सबसे पहले तो इसको लेट कर लें, i लेट कर लिया, i इक्वल्स टू 0 to पाई x साइन x पॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएं भाई, प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें और यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दें। प्रॉपर्टी नंबर 4 मैं बता चुका हूँ, 2-3 क्वेश्चंस में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, आप देख लें पीछे। 0 to पाई अगर फंक्शन x में है तो उसे a माइनस एक्स में लिखा जा सकता है, तो मैंने इसे लिख दिया पाई माइनस एक्स
साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ध्यान से देखिए आप, 0 टू पाई माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ही होता है, साइन एक्स ही होगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है तो आएगा तो माइनस का कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स सिर्फ। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो एक्स साइन एक्स यहाँ पर भी और एक्स की मल्टीप्लाई साइन एक्स से होगी, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। सो इक्वेशन 1 प्लस 2 करने पर आपको यहाँ फाइनल मिलेगा 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई साइन एक्स, सिर्फ ये पाई साइन एक्स बचेगा क्योंकि एक्स साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ डी एक्स और रह गया, ध्यान से देखिए, पाई कांस्टेंट है। अब बहुत ध्यान से देखें अगर, तो आपको कॉस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ रखा हुआ मिल रहा है ऊपर साइन एक्स, तो लेट आप इस कॉस एक्स को कर लें, कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। यहाँ पर ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू अब यहाँ पर लगा रहा हूँ, लिमिट्स भी इसके हिसाब से चेंज कर लूंगा। 0 लगाऊंगा तो cos 0 1 होता है, 180 से अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर ये भी -1 होता है, तो लगा देते हैं cos 180 -1 और 0 से 1, तो लगा देते हैं लिमिट्स यहाँ पर। 2i इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका पाई रह रहा था, ये आपका पाई रह गया था, ये पाई और 0 से 1 बना था वो, और पाई से -1 बना था। और ध्यान से cos x की जगह पर आप cos x का डेरिवेटिव sin x dx की जगह पर आप dt रख सकते हैं, माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस के dt, तो ऊपर रख देता हूँ माइनस dt अपॉन ये है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स को आपने t लेट किया तो यहाँ t रखेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस बाहर आ गया, माइनस पाई 1 टू -1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन है पाई tan इनवर्स टी, और ये 1 टू -1। सबसे पहले जब 1 लगाई आपने लिमिट, माइनस के 1 लगाई, तो -1 जब आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस पाई tan इनवर्स -1 135 डिग्री की वैल्यू होती है, या -π/4 भी कह सकते हैं आप इसे, कहते हैं -π/4 की वैल्यू है, माइनस ये π/4 की वैल्यू है। -π/4 एंड -π/4 -2π/4 मीन्स π/2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस पाई स्क्वायर बाई 2, 2i इक्वल्स टू, ध्यान से देखें, माइनस माइनस प्लस, पाई की पाई से पाई स्क्वायर बाई 2 अपॉन में आया तो i इक्वल्स टू आपका फाइनल आंसर आ गया है पाई स्क्वायर बाई 2 2 ज़ा 4। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया है, यहाँ पर आप फिर से इसके सॉल्यूशन में हाईलाइट कर लें इंटीग्रल b cos थीटा, ये फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, तो यहाँ पे आप डी थीटा अपॉन cos x का फॉर्मूला जानते हैं tan की टर्म्स में, तो आप क्या फॉर्मूला था cos x का 2 tan, वो साइन का होता है 2 tan, तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस सी साइन थीटा का लगा सकते हैं 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा।
नीचे एलसीएम क्या है दोनों का, तो सेम ही रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और ये उठकर पोजीशन ऊपर चली जाएगी टॉप पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा अपॉन बी की अंदर मल्टीप्लाई, तो बी माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2c टेन थीटा बाई 2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा अपॉन बी, इन दोनों में माइनस कॉमन लेकर लिख सकते हैं, तो बी टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2c टेन थीटा बाई 2। और ध्यान से देखें, अगर मैं लेट कर लूँ टेन थीटा को टी, तो आपको सेक स्क्वायर थीटा रखा हुआ मिल जाएगा, तो लेट कर लिया है मैंने टेन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू टी, तो टेन थीटा बाई 2 का सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू डी टी, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा इक्वल्स टू 2 डी टी। तो ये आपका आई चल रहा था, सो आई इक्वल्स टू आपका आ गया है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा की जगह आप 2 टी डी टी लिख सकते हैं, 2 डी टी अपॉन बी माइनस, ध्यान से देखें यहाँ बी टी स्क्वायर माइनस 2c टी। अब यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड जो होता है इस पर आप लगा सकते हैं, लिख देता हूँ इसी वाली लाइन को ऊपर लिख देता हूँ, तो लिख देते हैं आई इक्वल्स टू आपका आया था यहाँ पर इंटीग्रल 2 तो कांस्टेंट था वो बाहर ले ही लिया बी, और नीचे जो ये था इनमें से बी कॉमन और ले लिया है बाहर यहाँ पर, तो बी कॉमन ले लिया है, तो बी यहाँ पर बचा है आपका टी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन बी, 2c अपॉन बी टी। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड कहता है कि आप टी के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये बी तो कॉमन है, दोनों में से बाहर ले लिया है, यहाँ पर आ गया है आपका 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन बी का, इसका हाफ कितना होगा, तो 2c अपॉन बी, टी का कोफिशिएंट क्या है 2c अपॉन बी, इसका हाफ हो गया c अपॉन बी, तो c अपॉन बी का स्क्वायर ऐड कर दें, उतना ही आप माइनस कर दें। ध्यान से देखें अब यहाँ पर 2 अपॉन बी इंटीग्रल डी टी अपॉन 1 माइनस ये टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये टी माइनस सी अपॉन बी का होल स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ देखें ध्यान से अब 2b अपॉन 2 अपॉन बी 1 माइनस माइनस अंदर एंटर हुआ तो ये माइनस का टी माइनस सी अपॉन बी का होल स्क्वायर, और माइनस जब इसके अंदर एंटर हुआ तो माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इन दोनों को 1 को और इसको साथ में लिख लेते हैं, ये बाकी अलग की टर्म है, 2 अपॉन बी डी टी 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टी माइनस सी अपॉन बी का होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम भी कर सकते हैं, एलसीएम कर लेते हैं, डी टी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टी माइनस सी अपॉन बी का होल स्क्वायर, 2 अपॉन बी डी टी अपॉन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस सी अपॉन टी माइनस सी अपॉन बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा फॉर्मूला आपको याद ही होगा, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a, 2a की जगह ये बिहेव कर रहा है रूट में 1 अपॉन 2a
लॉग ध्यान से देखें यहाँ पे लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो इतना प्लस इतना रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस टी माइनस सी अपॉन बी अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी माइनस टी माइनस सी अपॉन बी। अब यहाँ पर आप टी की वैल्यू जो आपने लेट किया था tan थीटा बाई 2 वो लेट कर दें और वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो मैं लिख देता हूँ एक दूसरे पेज पर फाइनल आंसर आपका, यहाँ देखिएगा फाइनल आंसर देख लेते हैं। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल, तो ये आ गया है आपका फाइनल आंसर में 1 अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लॉग स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बाई बी और प्लस tan थीटा बाई 2, क्योंकि आपने यहाँ पर लेट किया था tan थीटा बाई 2 को टी, तो टी की जगह पर रख दिया है tan थीटा बाई 2। सेम नीचे इसको और सी को एक साथ लिख दिया है रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी और बी माइनस tan थीटा बाई 2। ये आपका आ गया फाइनल आंसर प्लस कांस्टेंट, यहाँ पर सी दे रखा था तो यहाँ डी अब मैंने अलग से ऐड कर दिया। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ये क्वेश्चन है 2019 में 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। तो लेट कर रहा हूँ, इसमें भी आई सबसे पहले लेट कर लिया है, आई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स आपको दिख रहा है 1 प्लस कॉस एक्स, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। कॉस एक्स का 1 काटने वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 1 से 1 कैंसिल आउट, नीचे से आपको 2 कॉमन दिख रहा है, 2 बाहर ले लिया है, नीचे बचा है अब ये आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। यहाँ पर जब भी साइन कॉस नीचे फॉर्म बने और स्क्वायरिंग में फॉर्म बने या मल्टीप्लाई में फॉर्म बने, आप कॉस स्क्वायर को कॉमन लें और ऊपर कोशिश करें tan बनने की, सेक स्क्वायर बनने की और नीचे tan। तो यहाँ से मैंने कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन ले लिया है, यहाँ आपको 1 और यहाँ एक कॉस की पावर तो कॉमन थी लेकिन कॉस स्क्वायर कॉमन लिया है तो एक कॉस साइन के अपॉन में आ जाएगा, तो साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 tan एक्स बाई 2 बन जाएगा dx। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 बाई 2, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, लगा दें आप सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर आ गया आपका 1 प्लस tan, लेट कर लेंगे यहाँ पर 1 प्लस tan एक्स को t, तो ऊपर सेक स्क्वायर आपको रखा हुआ मिल जाएगा, लेट कर लिया 1 प्लस tan एक्स को t। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया है, इसका डिफ्रेंशिएशन करें 1 का 0 tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन ये x है ही नहीं तो इसका दोबारा होगा x का dx अपॉन 2 तो कांस्टेंट है ही इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल्स टू 2 dt। तो ये जो आपका i चल रहा था यहाँ पर, यहाँ देखते हैं तो i इक्वल्स टू हो गया है आपका इंटीग्रल 1 बाई 2, तो आपका चल ही रहा था ये 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह लिख दिया है डी टी, ये आपने निकाला था 2 डी टी निकाला था तो 2 डी टी लिख दिया है अपॉन 1 प्लस tan एक्स पूरे की जगह पर आपने टी, तो नीचे टी लिख देते हैं, यहाँ पर इसकी जगह पर टी लिख दिया है। 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन से बाहर आकर 1 अपॉन टी का होता है लॉग टी प्लस सी लॉग टी की वैल्यू आपको दिख रही है, टी की वैल्यू 1 प्लस tan एक्स बाई 2, 1 प्लस tan एक्स बाई 2
प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। देखिए अब 2 मार्क्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 2019 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, सॉल्यूशन देख लें इनका। 2 और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस और देखते हैं। इसमें क्या है, बस सेपरेट कर लें इसके साथ भी इसको पूरे को और इसके साथ भी, इजीली सॉल्व हो जाते हैं ये क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में 5 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, बाकी सब 1 और 2 मार्क्स के इजीली हो जाते हैं। cos स्क्वायर एक्स, दोनों में dx, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पर आपका आ गया है 1 अपॉन cos स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 अपॉन cos साइन स्क्वायर cosec स्क्वायर। तो आप सेक स्क्वायर का इंटीग्रल जानते हैं tan x, और cosec स्क्वायर का माइनस cot x, तो माइनस पहले ही था, प्लस का cot x प्लस सी। ये आपका 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इजीली हो सकता है ये आपका। ये देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें लेट कर लें, 2 मार्क्स में ही आया हुआ है। आई लेट कर लें इसको, e रेज टू एक्स 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ई रेज टू एक्स डी एक्स। मैं अब नीचे अगर मैं इस पोर्शन को लेट कर लूँ तो ऊपर पूरा आपको रखा हुआ दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव पूरा रखा हुआ है, तो आप इसी को लेट कर लें। लेट कर लिया एक्स ई रेज टू एक्स को टी, फर्स्ट सेकंड से आप कर सकते हैं। फर्स्ट वाला ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, प्लस सेकंड वाला फंक्शन ऐसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, फिर एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। और इसे इजीली लिख सकते हैं, ई रेज टू एक्स कॉमन है तो अंदर बचा है एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, और ई रेज टू एक्स ये आ गया। तो यहाँ आई इक्वल्स टू क्या आ गया है, तो आई इक्वल्स टू आपका आ गया है डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर, और एक्स ई रेज टू एक्स को आपने टी लेट किया था टी, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ये टी डी टी। आप सेक स्क्वायर का इंटीग्रल जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स, मीन्स tan टी प्लस सी। टी की वैल्यू आपको दिख रही है एक्स ई रेज टू एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और देखते हैं 2 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है, ये भी आपका 2 मार्क्स में आया है। इसके लिए भी आपने लेट कर लिया इसको, आई लेट कर लो, आई इक्वल्स टू इतना डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस 1 और लॉग एक्स प्लस 1। यहाँ देखिए ध्यान से, लेट कर लिया है मैंने। लॉग एक्स को अगर मैं टी लेट कर लूँ तो 1 अपॉन एक्स रखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो मैंने लेट कर लिया है लॉग एक्स को टी, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू टी का डी टी। यहाँ पर डी एक्स अपॉन एक्स की जगह पर मैं रख दूंगा डी टी। सो आई इक्वल्स टू आपका आ गया है डी टी अपॉन टी माइनस 1 एंड टी प्लस 1। ध्यान से देखें, 1 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a, ए की जगह 1 बिहेव कर रहा है, लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी, 1 अपॉन 2, टी की वैल्यू आपने लॉग एक्स लेट की थी, यहाँ पर रख दें, लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। 2 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन है। कुछ 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो 1 मार्क्स में आए हुए हैं। ध्यान से देखें इसका भी सॉल्यूशन। यहाँ पर आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सेक एक्स प्लस tan एक्स, तो इसका कॉन्जुगेट हो गया सेक एक्स माइनस tan एक्स एंड सेक एक्स माइनस tan एक्स से ऊपर भी न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे
a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बन गया है। और ऊपर ये रखा है सेक के अंदर मल्टीप्लाई की तो सेक स्क्वायर एक्स और 10x की तो सेक एक्स 10x। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये आ गया 1 और ये है सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स 10x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x, सेक एक्स 10x का सेक एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। और देख लेते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, इसको आप यहीं पर हाईलाइट कर लें। और देखिए आप, अगर आप tan इनवर्स एक्स क्यूब को पूरे को अगर लेट कर लें तो सारा का सारा आपको रखा हुआ मिल जाएगा। तो लेट कर लेते हैं tan इनवर्स एक्स क्यूब को टी। ध्यान से देखिए आप, tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो ये, लेकिन ये x है ही नहीं तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव होगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर x का dx इक्वल्स टू टी का dt। ये जो 3 है ये अपॉन में ले जाओ क्योंकि वहाँ लाना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 6 dx इक्वल्स टू dt बाई 3। सो आई इक्वल्स टू आपको आराम से मिल गया है इंटीग्रल इस पूरे पोर्शन की जगह dt के साथ dx के साथ मिलाकर dt रख दिया है बाई 3, और ये tan इनवर्स एक्स क्यूब का आपने t लेट किया था यहाँ पर, तो 1/3 t का हो गया यहाँ पर टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी की वैल्यू आपने लेट की थी जो, उसका स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर आ गया है आपका tan इनवर्स एक्स क्यूब का स्क्वायर बाई 6।